देखो बच्चों, डाइजेशन हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो पढ़ने का फायदा ये है कि आप जल्दी जल्दी नोट्स बना के पढ़ पाएंगे और वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच जाएगी। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और चीजें भी याद भी रहेंगी। और मेरे सारे नोट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए। बस आपको करना ये है कि अपने कॉपी निकालना है और नोट्स लिखना है, और जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ उस बातों को भी नोट्स पे लिखते जाना है। तो चलो, हम पहला वीडियो में बना लिया था, ये सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो हम आगे आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शन कहाँ क्या है। तो हमने डाइजेशन का फंक्शन बताया था, खाने को पचाना, डाइजेस्ट करना है। और डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें ऑर्गन चाहिए वो हमारे आंत है, अतः यानी हिंदी में इसे कहते हैं इंटेस्टाइन कहते हैं। इंटेस्टाइन को पूरा जो मेडिकल टर्म है, जो बायोलॉजिकल टर्म है, उससे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब, मुझे ध्यान से देखो, जैसे कि मेरा शरीर है, मैं कहीं से भी खाना नहीं अपने शरीर में नहीं डाल सकता। कान से, नाक से, कहीं से भी नहीं डाल सकता। सारे ऑर्गन्स को, सारे टिश्यू को खाना पहुंचाने का एक ही जरिया है कि पहले हम एक ऐसे सिस्टम में डालें कि वहां से एसिमिलेट होकर पूरे बॉडी में जाए। तो खाना हम सबसे पहले इस ट्यूब में डालेंगे। इस ट्यूब में, इसी ट्यूब को, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको होते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है, एक रास्ता होती है, ट्रैक्ट कहते हैं, एक नली नुमा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई लगभग लगभग 30 फीट की होती है। ठीक है, 30 फीट होती है। और वो माउथ से लेके एनस तक अनइंटरप्टेड एक कंटिन्यू ट्यूब है, मुंह से लेके एनस तक, मैंने आगे से लेके पीछे तक में एक ट्यूब होती है। और वो ट्यूब एक समान की बनावट की नहीं होती है, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं चौड़ी, ऐसे होती है। और हर फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि माउथ है, माउथ का एक मैंने रफ डायग्राम बनाया कि अगर ये माउथ, अगर हम यहाँ से फूड डालते हैं, अगर यहाँ से फूड डालते हैं तो फूड से एनएस तक बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा। और इसी बीच बीच में इनका मॉडिफाई होते होते कोई कोई ऑर्गन बनते जाता है। जैसे कि इसी ट्यूब में हमारा इसोफेगस है, इसी ट्यूब में हमारा फेरिंग्स है, इसोफेगस है, फिर स्टोमक आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर एनस आएगा, रेक्टम आएगा। इसी ट्यूब को मॉडिफाई से ही बनता है। ठीक है, खाना इसी में रहता है, इसी में बचता है। तो उस ट्यूब को हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में एक ऑर्गन होता है। ऑर्गन होता है, ऑर्गन क्या करता है कि हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये अकेला, जैसे मैंने कहा था कि डाइजेशन एक सिस्टम है, तो सिस्टम अकेला काम नहीं करता, उससे हेल्प करते हैं कुछ अलग अलग ऑर्गन मिलकर। इसमें दो तरह के ऑर्गन है। एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मुख्य प्राइमरी, जैसे एक्चुअल में डाइजेशन यही होता है और एक्चुअल में डाइजेशन नहीं होता है। और एक पार्ट, और सेकंड पार्ट है एसेसरी, जो डाइजेशन को हेल्प करते हैं। ये पूरी टीम, इस टीम को हेल्प करती है डाइजेशन करने में। और एक्चुअल डाइजेशन इसी में होता है। डाइजेशन और डाइजेस्टिव ऑर्गन है जहाँ की एक्चुअल डाइजेशन इसी ऑर्गन में होता है। और डाइजेशन का मैंने प्रोसेस बताया था कि 5 प्रोसेस होता है डाइजेशन का। पहले हम खाना इंगल्फ करते हैं, घोटते हैं, उसे कहते हैं इंजेशन। इंजेशन उसके कहते हैं कि उसके तोड़ना, पार्ट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल थोड़ा, उसे कहते हैं डाइजेशन। जब मॉलिक्यूल्स पे टूट जाए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाए, केमिकल मॉलिक्यूल्स बन जाए, तो उसे अब करते हैं एब्जॉर्ब। और उसे एब्जॉर्ब होना है। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद उनसे मेटाबॉलिज्म में एनर्जी बनाई जाएगी, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और जो बचा खुचा पार्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं इलिमिनेशन। ठीक है, एक्चुअल डाइजेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, और जो एसेसरी डाइजेशन है वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं या फिर केमिकल सपोर्ट देते हैं, कुछ केमिकल रिलीज कराते हैं या मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो जो जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसमें क्या क्या होती है, तो उसमें होती है, देखिए पहले माउथ। माउथ में भी हम खाना डालते हैं, उसमें भी इंजेशन होता है। ठीक है, उसमें भी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये पांचों स्टेप भी इसमें भी होता है। इसमें भी डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है पांचों स्टेप, इसमें भी पांचों स्टेप होता है, इसमें पांचों स्टेप होता है। और जो हेल्प करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे, जो केमिकल से सपोर्ट करेंगे, एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं हमारे टीथ। टीथ देख, मैकेनिकल सपोर्ट है। मैकेनिकल का मतलब कि उसके जो जो फूड है हमारा, जो पार्टिकल्स अगर बड़े हैं, अगर हमने पिज्जा बड़ा साइज खाया है तो उसको चर्न करने का, उसको कुचलने का, निचोड़ने में हेल्प करने का टीथ। आपने लड्डू खाया है, जैसे कुछ पत्थर जैसे कुछ खाया है तो उसे दांत तोड़ेगी। टोंग क्या कि अपने सलाइवा से मिक्स करने का काम करेगी। हमें धीरे धीरे सारे आगे वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। अभी हम सिर्फ एक रोड मैप बना रहे हैं। उसके बाद एसेसरी में टोंग के बाद आएगा सलाइवा। सलाइवा वो हमारे मुंह का वो लार है, वो पानी है, वो केमिकल जो फूड को सानने में मदद करेगी। उसके बाद है सेलेवरी ग्लैंड है, उसके बाद पेरिक्रियाज है, फिर उसके बाद लीवर है, फिर गोल ब्लैडर। ये लोग मेरे एसेसरी, ये लोग
ये सब मिलके इन लोगों को हेल्प करती है, तब जाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अगले वीडियो में पढ़ गए, अभी के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो। ठीक है, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। और बहुत अच्छी जर्नी है, आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।